है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते क्यों रूठते हैं रिश्ते अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। खुश हो तुम लोग? एक दूसरे को जबरदस्ती बर्दाश्त करने से बेहतर है कि रुखसती कर दी जाए। इस घर से रुखसत होकर जा रही हो आज तुम? आइंदा इस दहलीज पर कदम रखने की हिम्मत भी ना करना। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्या मतलब क्या कह रहे हो? जिस लड़की को हमारी इज्जत का पास नहीं है उसे मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अब ये रोना धोना बंद करो और इसे लेकर गाड़ी में चलो। आगे इसकी वजह से बहुत वक्त बर्बाद कर लिया। चलो। फिक्र मत करो, हम मना लेंगे अम्मी को। बहनें रोती हुई नहीं हंसती हो जाए तो भाइयों को सुकून मिलता है। चलो आओ शाबाश। मॉम, टेले क्यों जा रही है? अब तक तो ममानी जान ने अपनी बेटी को रुखसत भी कर दिया होगा। वैसे मुझे भाभी से ना इस बेमुरव्वती की उम्मीद नहीं थी। बंदा छूटे ही शादी में बुला लेता है। ओ, मेरी मॉम की छोटी सी ख्वाहिश है। तुम मुझ पे हंस रही हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं? अगर आपको इतनी शिद्दत से शादी पे जाना था तो इतनी नाराजगी नहीं रखती ना। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, वो हमारे घर रिश्ता तोड़ने आई थी और मैं उनको गले लगाकर कहती कि बहुत मुबारक हो तुम्हें शादी की। सवाल इस बात पर उठता है कि आपको गुस्सा किस बात पर है? इस बात पर गुस्सा है कि वो आपको मनाने नहीं आई, या इस बात पर कि उन्होंने आपको शादी पे नहीं बुलाया? तुम बताओ, मेरा गुस्सा करना नहीं बनता क्या? और उन्हें मुझे मनाने आना चाहिए था। देखे मॉम, वो अपनी बेटी की हरकत पे शर्मिंदा थी।
और शर्मिंदगी में इंसान नजरें नहीं मिला पाता, और उन्होंने भी वही किया, अपना मुंह छुपाया। नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो फिर वो मुंह छिपा कर बैठी रहे, मैं खुद जाऊंगी उनके घर। अगर हमने इस तरह से रिश्ते तोड़ दिए तो हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। That's what I was saying. जो मैं आपको इतने दिनों से चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फाइनली आपको समझ आ गई। अम्मी ने ठीक नहीं किया। बहुत हर्ट हुई हैं वो। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो सही लगेंगी तुम्हें। सही और गलत के दरमियान मीशा की खुशियां तो मान पड़ गई ना। अब खाला अम्मी और भाईजान की नाराजगी के साथ अपनी जिंदगी का नया सफर खुशी खुशी शुरू कर पाएगी। कर पाएगी वो। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। अम्मी प्लीज दवा खा लीजिए। दवा नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं खानी मुझे दवा, अच्छे मर जाऊं मैं। अम्मी आफरीन मेरी इकलौती बच्ची है वो। क्या क्या सोचा था मैंने उसको रुखसत करने के बारे में, क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में, और क्या किया मैंने। अम्मी प्लीज देखिए, रोना तो बंद कीजिए आप प्लीज। एक मिनट, खीर वाली ट्रे ले आओ। आप अपना वॉलेट निकालें। निकाले हैं? ऐसे तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें कमरे के अंदर। पहले खीर खिलाई की रस्म होगी और फिर मैं भाई मैं आज से दरवाजा रुकवा ही लूंगी। कोई जरूरत नहीं किसी किस्म की रस्म करने की। मॉम प्लीज। व्हाट प्लीज? मारिया तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इसे मैं सिर्फ फरहाद की जिद की वजह से रुखसत करवा के लेकर आई हूं, लेकिन कभी भी बहू की हैसियत से कबूल करूंगी ये ख्याल भी अपने दिल में भूले से मत लेकर आना। कोई शोर शराबा नहीं होगा मेरे घर में। सब अपने अपने कमरों में जाओ। सोई क्यों नहीं तुम अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। मीशा की रुखसती जिन हालात में हुई है, मैं मीशा को लेकर बहुत परेशान हूँ। खैर तुम्हारे कमरे में गई थी, तुम वहां नहीं थे।
हाँ, मैं नीनू की तरफ गया था। पता था मुझे। देखो मानूर, भाभी की वजह से नीनू के लिए अपने दिल में कोई बुराई ना रखो तो बेहतर है। हम इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। सुबह मीशा के घर जाना है? हाँ, लाजमी जाना है। वो इंतजार कर रही होगी हमारा। मैं सोच रहा था कि अपने साथ नीनू को ले जाऊं। मुझे लगता था कि तुम मुझे अपने साथ लेके जाना चाहोगे। नीनू के साथ मीशा ज्यादा कंफर्टेबल होती है, इसलिए उसका कहा। पर तुम भी चलना साथ। भी तुम ऐसा करो कि नेहा को ही अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मेरे जाने या ना जाने से तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? आपको क्या लगा मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही होंगी? आपकी वजह से अम्मी मुझसे नाराज है, भाईजान मुझसे बात नहीं कर रहे, और करें भी क्यों? आखिर मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आखिर मेरा गुनाह क्या है? आपकी मॉम तक मुझसे बदगुमान है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मीशा, मैंने जो किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। मैं नहीं मानती ऐसी मोहब्बत को, और ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा कि इस मोहब्बत का जवाब मैं आपको मोहब्बत से दूंगी। क्या करती हो यार? डोंट टच मी। ये चोट उस जख्म के आगे कुछ भी नहीं है जो आपने मुझे और मेरे घर वालों को दिए हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। रास्ता छोड़े मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तैयार नहीं हुई तुम अभी तक? मैंने तुम्हें रात को ही बोल दिया था कि मुझे नहीं जाना। तुम जब रूठती हो तो अपनी से भी ज्यादा अपनी लगती हो। छोड़ो ना नाराजगी, मान भी जाओ। क्यों मुझसे तुम लड़ती हो? वकार ने तो कभी पोइट्री नहीं की मुझ पर, और इसे देखो। लेकिन जा कहाँ रहे हैं ये लोग? मेरी प्यारी मानो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मीशा के घर चले। छोड़ो के तो जाऊंगी ना। छोड़ ही तो नहीं सकता तुम। आंटी, वो आपसे इजाजत लेनी थी। किस बात की इजाजत बेटा? वो असल में ये लोग नेहा के घर नाश्ता लेकर जा रहे हैं ना, तो
कौन जा रहा है मीशा के घर? अब्रार और नेहा। तो मैंने सोचा कि मैं भी चली जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरी इजाजत की तुम लोगों को परवाह है? मेरे बेटे के आगे तो मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। कोई नहीं जाएगा मीशा के घर, कोई वास्ता नहीं रखना हम लोगों को उसके साथ, समझ गए तुम लोग? केक कहाँ से लेना है? पूरा नाश्ता ही लेना पड़ेगा ना, तो नाश्ता भी ले लेंगे। केक कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मीशा के घर जा रहे। क्यों? अगले दिन नाश्ता ले जाने की रस्म होती है ना। ये रस्में वहां होती हैं जहां लड़कियों को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया जाता है। अम्मी प्लीज, अगर आपको मीशा से कोई रिश्ता नहीं रखना तो ना रखें, लेकिन हमें ना रोकें। अच्छा, तो तुम्हारे दिल में बड़ों की कोई इज्जत कोई एहतराम बाकी नहीं रह गया? इसमें इज्जत का लेना देना कहां से आ गया? क्यों? मैं घर की बड़ी हूं, मैंने ही फैसला किया कि उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो तुम्हारा फर्ज नहीं है कि जो मैंने कहा उसको मानो? माजरत के साथ अम्मी, हमारे घर के बड़े सिर्फ रिश्ता तोड़ने के फैसले ही क्यों कर रहे हैं? खालामी तुम चुप रहो। गलत कर रही हैं अम्मी, आप बहुत गलत कर रही हैं। आप पहले नीनू के साथ गलत किया, अब मीशा के साथ गलत कर रही हैं। एक दिन आपको अपने फैसलों पर पछताना पड़ेगा। भाई, मीशा, मीशा। आ रहा हूं। मारिया को इस सबका आइडिया नहीं होना चाहिए। वो काफी एक्साइटेड थी हमारी शादी को लेकर। ये सब देखकर काफी अपसेट हो जाएगी, और यकीनन तुम भी नहीं चाहोगी कि वो अपसेट हो। सो प्लीज। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कल शादी हुई है तुम्हारी, चलो उठो तैयार हो। इसको शादी नहीं कहते। मान जाएंगी आंटी भी। जब आंटी मान जाएंगी तब मैं भी खुश हो जाऊंगी, लेकिन तब तक मुझसे खुश होने की एक्टिंग नहीं होगी। क्या हुआ है यार? तुम्हें नहीं पता? अपना वॉल्यूम ठीक कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आप को नॉर्मल करो। मैं नॉर्मल नहीं हो सकती। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मैं कभी खुश नहीं हो सकती। और ऊपर से तुम आंटी का एटीट्यूड देखो। सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। कैसे नॉर्मल करूं? कैसे खुश हो जाऊं मैं? कभी खुश नहीं हो सकती। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी
हैं सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह। मानो तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा। नहीं, मैं इसलिए उसे मैसेज कर रही हूँ। तुम लोग परेशान मत हो। अब देखो, अब्रार बहुत गुस्से से घर से निकला है, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। और तुम लोगों ने हरकत भी तो ऐसी की है। जाना ही था तो आंटी को बता कर जाती ना। अब्रार को जो ठीक लगा उसने वो किया। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि आंटी गलत है? हर बात का उल्टा मतलब निकालना कोई आपसे सीखे। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, प्लीज। किस तरह से बात करी उससे? वकार प्लीज रहने दे। वैसे ही सबके दिलों में बहुत बुराइयां आ चुकी हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मजीद दूरियां बढ़े। मानो सब खैरियत है? बहुत परेशान लग रही है तुम, कोई बात हुई है क्या? वो आंटी ने अब्रार को थप्पड़ मार दिया। क्यों? बस मैं क्या बताऊं आपको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब है आपका? ये घर है इसका? नाश्ता करने आई थी अभी। इसको नाश्ता इसके कमरे में दिया करो। जब मैं घर पे हूं ये मेरी सराउंडिंग में नजर नहीं आनी चाहिए। घर वालों ने भी इसे बोझ समझ के उतार दिया। कोई नाश्ता भी नहीं लेकर आया इसके लिए। फरहाद कहाँ है? वो चले गए ऑफिस। क्यों? प्यार की शादी का खुमार 2 दिन में ही उतर गया तुम्हारे भाई का, जो सुबह ही सुबह ऑफिस चला गया। मॉम प्लीज टॉन्ट करना बंद करेंगी आप? नहीं, जब तक ये लड़की इस घर में है मेरा बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। इतनी मुश्किल से मैंने इसका मूड ठीक किया था। कोई जरूरत नहीं है मारिया इसके नखरे उठाने की। शादी में कोई मसला हुआ है क्या? आंटी बहुत नाराज थी मीशा से। नाराज होना भी चाहिए। माँ का दिल दुखाकर कैसे खुश रह सकती है वो? अम्मी प्लीज आप तो उसे बददुआ ना दें। वो बेचारी पहले ही वहां से बहुत परेशान गई है। अपनी हरकतों की वजह से परेशान। जहां रिश्ता माँ बाप ने तय किया था वहां कर लेती ना शादी। चलें, अब जो होना था हो गया, बहस करके क्या फायदा। अगर बहस करने से कोई फायदा नहीं है तो परेशान होने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। किसे फोन कर रही? अब्रार को। कहाँ हो तुम तो फोन उठा लो। प्रार भाई, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। मैं बुला देती हूँ। मीशा, मीशा। भाई मिशू, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? तुम्हें देख लिया ना, समझो मैं भी बिल्कुल ठीक हो गया। इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? मामा प्लीज। तुम चुप करो। और तुम, अगर तुम चाहते हो कि इस लड़की को मैं अपने घर में रहने दूं, यहां आने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मीशा मेरी बहन है, कैसे अकेला छोड़ सकता हूं मैं इसे? तो ठीक है फिर, या तो तुम इसके साथ अपना रिश्ता निभा लो या उसका घर बसा लो, लेकिन घर बसाने की शर्त वही है जो मैंने बताई है। वैसे भी फालतू का रश पसंद नहीं है मुझे अपने घर में, समझ में आई? सकीना, मेरी कॉफी ऊपर लेकर आओ। भाई भाई प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मजबूत करो खुद को, संभालो मीशू। घर के मामलात एक बार ठीक हो जाने दो, मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम तो स्ट्रांग हो ना, वादा करो मुझसे, संभालोगी ना खुद को? इधर देखो, खुद को स्ट्रांग रखोगी ना? That's my girl. अपना ख्याल रखना। मेरे मीशू का ख्याल रखना माधवी। कंट्रोल करो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। तस्वीर के दानों की तरह इकट्ठा करके रखा था मैंने सबको, एक एक करके सारे दाने बिखरते चले जा रहे हैं। कुछ को अलग कर दिया, कुछ जो साथ रहते हैं उनके दिल से हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। शुरू से ऐसा जज्बाती है वो, लेकिन मुझे उस पर हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। क्या करती? तुम्हें तो पता है मीशा की शादी जिन हालात में हुई उसमें मैं बहुत रंजीदा थी। गुस्सा था खुद के ऊपर, इसी गम और गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया मैंने। अब देखो ना, कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह से रुखसत करती है भला? सुबह से निकला मैं, पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ कहाँ ख्वार होता फिर रहा होगा, अभी तक नहीं आया मेरा बच्चा। वो वापस आ जाएगा, आप प्लीज परेशान ना हो, मैं बात करूंगा उससे। परेशान ना हूं? कैसे परेशान ना हूं? इतना बेबस महसूस कर रही हूँ खुद को मैं। मेरा घर बिखर रहा है, टूट रहा है, और मैं चाह के भी उसको समेट नहीं पा रही हूँ। क्या करूं?
तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है सुबह से मेरी जान हलक में अटकी थी। मैसेजेस किए, कॉल्स की, ना तुमने रिप्लाई किया ना फोन उठाया। तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। मीशा वहां खुश नहीं है। उसे कुछ टाइम तो लगेगा ना वहां एडजस्ट होने में। और फिर फरहाद और मारिया हैं ना उसके सपोर्ट के लिए वहां पर। फरहाद की माँ इंतहाई बदतमीज और सख्त मिजाज है। वो ना किसी की सुनती है और ना किसी की चलने देती है। प्यार की सजा में हमने अपनी बहन को जन्नत से जहन्नुम में धकेल दिया है। कह दिया उन्होंने साफ साफ कि हम में से कोई भी उनके घर गया तो वो उसका घर बसने नहीं देंगी। मॉम आज ममानी के घर जा रही है। गुड। अच्छा हुआ जो मॉम ने अपनी नाराजगी खुद ही खत्म कर दी। क्या हुआ, कुछ और बताना है क्या? बताना नहीं, पूछना है। पूछो। वो आप मीनू को अब भी अपनाना चाहते हैं? ये कैसा सवाल है? वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। उसकी खुशी ना बहुत जल्द खत्म होने वाली है। नजूमी हो तुम जो प्रेडिक्शन दे रही हो। जुमी वाली बात नहीं है ब्रो। मेरा मतलब कि इकरार भाई के साथ रिश्ता जो है वो आज नहीं तो कल उसको बोझ लगने लगेगा। उससे बेहतर ये नहीं कि आप अपना प्यार पाने की कोशिश करें। मैं उसको जानता हूँ, वो इकरार को कभी नहीं छोड़ेगी। अच्छा फिर सपोज करें कि अगर उसने इकरार भाई को छोड़ दिया तो क्या आप उससे शादी करेंगे? बताएं ना, करेंगे कि नहीं? हाँ। नेहा, कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी जा रही थी। एक बहुत ही लेंथी असाइनमेंट है, वो लिखना है। डोंट वरी, तुम्हारी सारी असाइनमेंट मैं बना दूंगा। मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तुम मुझे तुम बुला रहे हो। तो तुम्हें बुरा लगता है मैं तुम्हें तुम कहता हूँ? अगर मैं कहूँ हाँ तो मैं तब भी तुम्हें तुम ही कहूंगा, क्योंकि दोस्तों में आप जनाब अच्छा नहीं लगता। दोस्त? हाँ दोस्त। तो क्या दुश्मन है हम? वो क्या कहते हैं, खानदानी दुश्मनी है कोई? नहीं ना? तो फिर अच्छा ट्रस्ट मी, डोंट वरी अबाउट योर्स। सारी असाइनमेंट मैं कर दूं। चलें? बुक्स तो दे दो। रो क्यों रही? सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा रुखसाना। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी इस तरह से मेरे दिल जुई के लिए ना आता। रिश्तों को निभाने के लिए भाभी बहुत सारी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचा ना तो मुझे आप एक मजबूर मां नजर आई जो अपनी बेटी की खुशियों के आगे बेबस है। बस इतना सोचना था कि मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और मैं आपका दुख बांटने दौड़ी चली आई। थैंक यू। फिक्र नहीं करें।
फिर क्या? अबरार को गुस्सा आया और वो बाहर चला गया। तो आपने मुझे ये बात फोन पे क्यों नहीं बताई? हमारी कल भी तो बात हुई थी। अरे फोन पर बताने में वो मजा कहाँ आता है जो फेस टू फेस में आता है। वैसे मैंने आपका काम कर दिया है, गाल भाई के दिल में नेहा के लिए फिर से प्यार जगा दिया। वैसे क्या रिएक्शन था उसका? आग लगा तो दिए, भड़केगी तो पता चल ही जाएगा। तुमने तो अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी। आप क्या करेंगी?